गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रहमान। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। ई कॉमर्स जोन में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर का एनसीईआरटी के इंग्लिश का बुक का ये मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट का ये मैं चैप्टर का नाम आप जानते होंगे, इसको हम बोलते हैं, आप देखेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आइए हम कुछ वाइट बोर्ड के माध्यम से आपको ज़्यादा जानकारी देते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर। अब देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, काइंडली प्रेस द बेल आइकन। जो नए स्टूडेंट आए हैं, इस चैनल का नाम है ई कॉमर्स जोन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, चलिए विदाउट बिंग डिले आप उसमें जा करके बहुत प्ले लिस्ट बना हुआ है, कम से कम मोर देन 250 वीडियो आप देख सकते हैं। इंग्लिश का, अकाउंट का, बीएमटी का आप देख सकते हैं। नाउ चैप्टर 2 ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स स्वयं, बायो मीन्स जीवन, ग्राफी मीन्स लिखना। जब आप अगर अपनी कहानी लिखेंगे ना तो ऑटोबायोग्राफी होगा, लेकिन आपका कोई दूसरा आदमी कहानी लिखेगा तो बायोग्राफी हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा ना? क्लियर हो गया। तो ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया। इनका पूरा नाम था नेल्सन रोहिलाला मंडेला। ही वॉज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918 आरएसए। आरएसए को हम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका बोलते हैं, लेकिन सिर्फ आप बोलेंगे साउथ अफ्रीका। तो इनका जन्म जो है साउथ AFRI अफ्रीका में हुआ था। ओके, हालांकि क्रिकेट टीम में आरएसए भी लिखते हैं, साउथ अफ्रीका भी लिखते हैं। ओके, नाउ डाइड, ही वाज डाइड ऑन 5 दिसंबर 2013 साउथ अफ्रीका में। ओके, अब देखिए इसके बारे में क्या बोला गया। ही वाज ए साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। और याद रखिएगा, ये एक लॉयर भी थे। लॉयर मीन्स एडवोकेट। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 से 1999 तक बने। याद रखिएगा, ये अफ्रीका के पहला ब्लैक प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने एक अपना टीम का गठन किया था, मतलब उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया था। उसका नाम था अफ्रीकन, AFRICN, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इसको हम शॉर्ट में बच्चे बोलते हैं ANC। ओके, और याद रखिएगा ये 11th प्रेसिडेंट बने थे। अब इसमें क्वेश्चंस है कि नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है, ठीक है ना। यानी महात्मा गांधी भारत में तो आप जान ही रहे हैं कितने बड़े रोल प्ले किए थे साउथ अफ्रीका में। वहाँ पर याद रखिएगा, ये थोड़ा सा ईयर याद रखिएगा बच्चे। 27 ईयर ही सर्व्ड, 27 ईयर्स इन प्रिजन। प्रिजन मतलब जेल। वो जेल में जो है, याद रखिएगा, जेल में याद रखिएगा वो 27 सालों बिताएँ। याद रखिएगा, 27 साल एक बहुत टाइम होती है, बहुत बड़ी टाइम होती है। याद रखिएगा, नोटेबल वर्क्स, उन्होंने बहुत फेमस किताबें लिखी है। इसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये ऑटोबायोग्राफी है। इसी का ये अंश है, याद रखिएगा। इसी से EXTRS एक्सट्रैक्ट लिया गया है, यानी टेकन फ्रॉम। ओके, टेकन लिया गया, टेकन फ्रॉम। ओके, ये आपका है। तो ये किससे लिया गया है? इसी से ये लिया गया, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। निक नेम क्या था? मेडिबा। ओके, ये निक नेम था, मेडिबा से भी जाने जाते थे। और देखिए अवार्ड्स क्या क्या मिले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1990 में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत रत्न इसको देती है, याद रखिएगा। और 1992 यानी आफ्टर 2 इयर्स जो है, निशान ए पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और नोबेल प्राइज़ इनको 1993 में मिलता है। उसके बाद 1994 में तो आप जानते होंगे ये प्रेसिडेंट बन गए। तो ये इनका एक ब्रीफली परिचय रहा। सॉरी, अब मैं आपको इस थोड़ा सा कहानी में इसका 2 से 3 मिनट में बता देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा थीम और मैसेज बताऊँगा। देखिए इसमें क्या है, आपको नेल्सन मंडेला का ये जो ऑटोबायोग्राफी है ना, इसमें बोला गया है कि जब वो यंग थे, यानी उनका बचपन से लेके यंग थे, उसके बाद उन्होंने एज ए फ्रीडम फाइटर फाइट बहुत किया। ये गोरों के प्रति, गोरों मैंने अंग्रेज के प्रति। तो एक ज़माने में मोर देन 150 कंट्रीज, यानी मोर देन 145 कंट्रीज में
ब्रिटेन का यानी इंग्लैंड का राज पार्ट हुआ करता था, याद रखिएगा, ठीक है। तो अफ्रीका भी उसमें एक था, इंडिया भी था, आप जानते होंगे। ये ज़्यादातर जो है देश, मैं आपको बता चुका हूँ 145 देश से ज़्यादा जो है एक ज़माने में इंग्लैंड दूसरे देशों पर राज करते थे, उसमें अमेरिका भी शामिल था, ओके। तो आप ध्यान देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, जो काले लोग होते थे ना, उनको बहुत अधिकार नहीं प्राप्त था। जैसे वो सिनेमा हॉल में नहीं जा सकते थे, पार्टिकुलर मार्केट में नहीं जाते, मतलब हर जगह नहीं जा सकते थे, स्कूल नहीं जा सकते थे, ट्रेन में नहीं चल सकते थे, बस में नहीं चल सकते थे, उनको बहुत अधिकार उनसे डिप्राइव्ड छीन लिए गए थे। तो इसी तरह से है ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, यानी सिर्फ जात के आधार पर उन लोग का माने कलर क्या था, काला था, याद रखिएगा। जबकि उन्हीं के देश में वो अपने अपने देश में वो लोग रहते थे, उसके बावजूद भी ऐसा हालात उन लोग का था। तो नेल्सन मंडेला भी एक बहुत ही रॉयल परिवार में पैदा हुए, इनका बचपन बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन याद रखिएगा इसीलिए वो उनका बहुत ही रॉयल परिवार में जन्म होता है, लेकिन वो आज़ादी के लिए वो रॉयल परिवार को छोड़ करके बहुत ही कष्ट वाला ज़िंदगी जीते हैं। जैसे हमारे भारत में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बहुत ऐसे फ्रीडम फाइटर रहे इंडिया में, जो आज़ादी के लिए ये लोग अपना रॉयल लाइफ को लीड करते थे, उसको गिव अप छोड़ करके यहाँ पर आए और आज हम आज़ाद हैं। आज आप भारत में जो भी कर रहे हैं या कर सकते हैं, ये आज़ादी कर नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसी तरह का जो है हमारे नेल्सन मंडेला ने बहुत ज़्यादा वहाँ के लिए काम किया। और याद रखिएगा, इनइक्वलिटी जो असमानता थी, गोरे और काले के बीच में जो भेद था, उसको ख़त्म कर दिए और पहला प्रेसिडेंट बने। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे उनका जो मतलब सेरेमनी हो रहा था। आप जानते होंगे जब वो ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रहा था, वहाँ से ले करके वो कैसे कैसे वहाँ पर स्थापित किए डेमोक्रेसी, उनके बारे में ये आपको पूरा जानकारी मिलेगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। थीम क्या है, दैट हाउ मंडेला सेक्रीफाइसेज इन हिज लाइफ टू रिमूव द सोशल इनइक्वलिटी, ठीक है, कि कैसे नेल्सन मंडेला अपने जीवन में जो है इनइक्वलिटी माने असमानता जो उसके देश में था, उसको वो ख़त्म किए, सामाजिक असमानता ख़त्म किए। ही सेज दैट he wants a nation where he is free to do as he thought। उनका कहना था कि, याद रखिए उनका क्या कहना था, वह चाहते हैं कि वह जैसा, मतलब वो चाहते क्या है कि जैसा वो सोचते हैं कि गरीब चाहे वो किसी भी तबके का हो, काला हो या फिर फिजिकली चैलेंज्ड हो, सभी को बराबर हक मिलना चाहिए, सभी को यहाँ रहने का हक है, यही वो चाहते थे। ही होप्स दैट इन द न्यू रिजाइम माने जो नया हमारा साम्राज्य बनेगा, उसमें क्या है, देयर विल बी नो एक्सप्लॉयटेशन, उसमें कोई एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण नहीं होगा। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण होता है, ऑफ मैन बाय मैन, कोई आदमी पर शोषण नहीं करेगा। देयर विल बी नो रूम, किसी के लिए कोई रूम नहीं होगा, कोई जगह नहीं होगा फॉर रेसलिज्म का मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे, रंग जो भेद का जो है, यानी रंग के आधार पर हम जब किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिज्म, जात के आधार पर करते हैं। एंड सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, अलग करना, इन द न्यू ऑर्डर, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ उनका ये चाहत था, ये उसी पर आधारित है कि सोशल इनइक्वलिटी जो है वो इक्वलिटी हो, और जो काले और गोरे के बीच में जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, काले लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार एक्सप्लॉइटेड किए जाते थे, ओके, किसके द्वारा, गोरे लोग के द्वारा यानी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसको ये ख़त्म करना चाहते थे, इसी पर आधारित ये कहानी है। छोटा सा जो है मतलब लिया गया है। नहीं, मैसेज क्या है इसे देखेंगे। मैसेज बच्चे, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। इसका मतलब होता है कभी कभी क्या लगता है कि हम इस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला को भी लगा था पहली बार, अब हम क्या करेंगे, अकेले आदमी जो है इस देश को कभी आज़ाद नहीं करा पाएंगे। गोरों लोगों के पास बहुत हाई फाई माने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा आर्मी है, बहुत ज़्यादा इन लोगों का पावर है, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब वो काम करना शुरू किए तो 30 साल भले लगा, 30 साल अप्रोक्सीमेटली भले लगा, अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स
ही टेक्स, वो लिया, लेकिन याद रखिएगा अंततः फाइनली या अल्टीमेट क्या हुआ, वो आज़ाद करा कर रहे। तो इसी को बोलते हैं कि अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो वह लगता है इम्पॉसिबल, लेकिन जब आप स्टार्ट कर देते हैं या कर देते हैं, अनटिल इट्स डन, जब तक हो नहीं जाता है तब तक हमको लगता है ये असंभव है, लेकिन अब जब शुरुआत कर देंगे तो कन्फर्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जब तक ये हो नहीं जाता है तब तक असंभव लगता है। ओके, तो इसी के बारे में बोला गया है। इट गिव्स अस एन अकाउंट ऑफ द पेरीफेरी। पेरीफेरी, पेरीफेरी का माने होता है कि बाउंड्री, ठीक है ना, इन विच अफ्रीकन सोसाइटी वाज अंडर द एपार्थीड। एपार्थीड का मतलब होता है यही कलर डिस्क्रिमिनेशन यानी रंगभेद मूवमेंट, एंड हाउ नेल्सन मंडेला एंड हिज फॉलोअर्स फाउट अगेंस्ट द ओड्स टू बिल्ड रेसिज्म फ्री सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि नेल्सन मंडेला और उसके जो दोस्त थे, यानी उनका अफ्रीकन नेशनल जो कांग्रेस पार्टी था, वो लोग सभी लोग मिल करके जो है कैसे ये जो पेरीफेरी या मानी बाउंड्री के अंदर रहते थे। ज़्यादातर अफ्रीका के लोग यही समझते थे कि हमारा भाग में यही है, अब हम एक्सप्लॉइट होकर मर जाएंगे, दुनिया हमको सिर्फ एक्सप्लॉइट करेगी, खास करके गोरे लोग। लेकिन याद रखिएगा जब नेल्सन मंडेला आए और उसके दोस्त लोग आए, यानी उनकी पार्टी आई, तो ये बहुत लड़ाई किए। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बोला ना 30 ईयर्स वो लड़ाई किए, और अंत में उन लोगों का जीत हुआ और रेसिज्म फ्री जो है, संप्रदायवाद या जातिवाद या कलर जो है ना, रंगभेद नीति जो था उससे फ्री होकर के ये प्रेसिडेंट बने। तो इसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में। ओके, तो मैं बच्चे बता रहा था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपका है नेल्सन रोहिलला मंडेला, ये लिखी गई है। बिफोर यू रेड, ये जो आपका लिखा गया है ध्यान से देखेंगे। एपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू, ध्यान दे रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू देयर रेस। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए रंगभेद का जो मतलब रंग के आधार पर जब हम भेद करते हैं ना, या काले या गोरे, उसके बारे में ये सिस्टम बोलती है। मतलब ये बताती है पॉलिटिकल सिस्टम है, समझ में रहा है ना। इसमें क्या होता है, आपको सेपरेट अलग कर देता है जात के आधार पर, मतलब क्या जाता है, काला है या फिर सफ़ेद है। ओके, कैन यू से, यहाँ पर बोल रहे हैं कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है कि ये जो है यहाँ पर ऐसा बता सकते हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जो है बिल्कुल जो है पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल देयर रिसेंटली। आप देख सकते हैं इसी तरह के बहुत सारे देश में अभी भी आपको मिल जाएंगे इस तरह के मामला, ठीक है ना, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ कहता है कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज। तो अब देखिए अपार्थीड जो है अभी आप देखेंगे अमेरिका में भी है और साउथ अफ्रीका में भी है, और आप देखेंगे तो बहुत जगह ऐसा है वर्ल्ड में कि अभी भी वहाँ पर काले और गोरे लोग का डिफरेंस किया जाता है। ओके, अमेरिका में खास करके बहुत ज़्यादा है। नाउ नेक्स्ट में देखेंगे, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, देखिए उसके बाद क्या है, नेल्सन मंडेला का नाम तो बिल्कुल आपने सुना ही होगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना है, तो देखिए क्या बोलते हैं, एंड हीज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसी को मैं अभी बताया था, ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। मतलब जो है बहुत ज़्यादा दिन तक वे लोग क्या किए थे, फाइट किए थे, संघर्ष किए थे। मंडेला हैड टू एक्सपेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। अभी मैंने आपको बताया था 27 ईयर्स, एक्चुअली 27 ईयर्स ही रहे थे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यहाँ 30 ईयर्स बोला है। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और 1994 में डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सिस्टम से वहाँ चुनाव हुआ। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और इस तरह से हम देखते हैं कि मंडेला जो है उस देश के यानी साउथ अफ्रीका के पहला काला यानी अश्वेत राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट, अभी मैंने आपको बोला एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है ऑन स्पॉट, ये वह वहाँ से लिया गया है फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। उसकी एक आत्मकथा किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मैंने अभी बताया था व्हाइट बोर्ड में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी गई, उसी से ली गई है। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, और जानते होंगे ऐतिहासिक वो क्षण था 10 मई 1994 जो नीचे दिया गया है, ऐतिहासिक क्षण में वो भाषण दिए थे, उसी का ये अंश है।
द इनॉग्रेशन का माने क्या था, उद्घाटन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या हो सकता है, क्या आप गेस कर सकते हैं। चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ 10 मई 1994। 10 मई 1994 को ये घटना समझिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी थी, इसके बारे में ये बताया गया है। अब देखिए ये जो दिया हुआ है ना, इसके बारे में आप थोड़ा सा ज़रूर पढ़ेंगे और मैं इसको बताना भी चाहूँगा। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, इस तरह से इन्होंने ये BBC का ये न्यूज़ है, मंडेला जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, और वो भी तो अश्वेत काला। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। मतलब लगभग 300 साल, यानी 300 साल के बाद जो है मंडेला उस देश के यानी अफ्रीका के पहला कांग्रेस क्या बने, अश्वेत राष्ट्रपति बने। उनका पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC। पार्टी वॉन 250 आउट ऑफ 400, यानी 400 सीट में 252 सीट्स वो जीत गए उनकी पार्टी इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। इतिहास यानी साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वो इतना भारी मतों से जीते। ठीक है, फर्स्ट टाइम ही चुनाव लड़े और फर्स्ट टाइम जीत गए। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि द इनऑग्रेशन सेरोमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स MP थिएटर माने बहुत बड़ा वो बिल्डिंग में इनॉग्रेशन सेरेमनी रखा गया था इन प्रिटोरिया टुडे। आज वो प्रिटोरिया एक बहुत बड़ा जगह है, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। जैसे डरबन है, प्रिटोरिया है, जोहान्सबर्ग है, उसी तरह प्रिटोरिया है। अटेंड बाई पॉलिटिशियन उसमें आए थे। डिग्निटरीज का मतलब होता है वेरी स्पेशल पर्सन, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, इम्पोर्टेंट पर्सन्स आए थे। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। याद रखिए 140 देश से ज़्यादा के वहाँ पर मेहमान वहाँ पर आए थे उस दिन वोट टेकिंग सेरेमनी में। तो बहुत बड़ा ही ये प्रोग्राम था, मान के चलिए। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। इस तरह का कभी भी उस धरती पर आज तक नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर गोरे लोग काले लोग को दबाते रहते थे, हमेशा सप्रेस करते रहते थे। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और जब वो एड्रेस नेल्सन मंडेला एड्रेस करने लगे तो इसी तरह से वो अपना वो मतलब जब भाषण देने लगे तो वो इसी तरह से शुरुआत की इन शब्दों से। जुबिलियंट सीन, बहुत ही अच्छा सीन था। ऑफ द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी। ठीक है ना, आप देखेंगे कि ये जो है सेरेमनी मतलब जो प्रोग्राम था विद ब्लैक्स, ठीक है ना, ब्लैक्स लोग बहुत थे, वाइट्स भी थे, एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, सभी थे। ठीक है ना, सभी लोग उस दिन थे वहाँ पर। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस्ड विद जॉय। मतलब मान के चलिए कि मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन महिलाएं थे, पुरुष थे और बच्चे थे, सभी लोग एक ही जो है गाना और एक ही एंजॉय कर रहे थे। क्या कि हमारी जीत हो गई, अब हम लोग अपने देश में अपने अनुसार रह सकते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा पेज में क्या बोल रहे हैं। देखिए ये पेज आपका दिखाया गया है, इसमें आपका एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी अभी आपको देखना नहीं है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए तब समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। उस दिन डॉन माने सुबह, ठीक है ना, वो दिन सुबह क्या था, बिल्कुल आसमान साफ था, एकदम क्लियर था, चमक रहे थे। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects बिफोर द इनऑग्रेशन। देखेंगे besieged मतलब यहाँ मीनिंग दिया हुआ है बच्चे, क्या होता है, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, ठीक है ना, चारों तरफ से घिरे हुआ। तो मतलब क्या है, 10 मई 1994 का दिन है, कुछ दिन पहले से ही समझ जाइए वो पूरा
बड़े बड़े लोग यहाँ पर आने वाले थे, वर्ल्ड के पूरे लीडर आ रहे थे और इस तरह से वो क्या कर रहे थे उस सभा में। इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है, वो जो प्रोग्राम शुरू हो रहा था उसमें ये उद्घाटन समारोह में आ रहे थे। और ये दुनिया का कितना बड़ा उद्घाटन समारोह था, क्या चीज़ का, इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सोल। और आप मान के चलिए कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी भारी मात्रा में, इतनी भारी संख्या में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेता और नेत्री लोग आए, माने क्या करने के लिए, उसमें इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल होने के लिए। द सेरेमनीज टुक प्लेस, यहाँ पर नेक्स्ट बोलते हैं, देखेंगे बच्चे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द, यहाँ पर है, अब देखेंगे इस तरह से, ओके 1 मिनट, द सेरेमनीज हाँ देखेंगे, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। और जो सेरेमनी शुरुआत हुई बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन जो चूना पत्थर का बना था, एम्पी थिएटर बहुत बड़ा हॉल बना हुआ था, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में जो बना हुआ था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। और याद रखिएगा ये दशकों से यह गोरे लोगों का, यहाँ पर एम्पी थिएटर का मीनिंग दिया हुआ है, ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ विद मेनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स टिपिकल ऑफ एनिशियन ग्रीस एंड रोम। इसका मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ये बिल्डिंग जिसमें आप जो है कितना कम से कम बहुत भारी संख्या में आप एक साथ बैठ करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, प्रोग्राम को आप देख सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया है एम्पी थिएटर। ओके, मतलब बहुत बड़ा हॉल है, समझ जाइए। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं कि ये जो बहुत ही अच्छा था और ये इसमें क्या था, वाइट लोग का ज़्यादा सुपरमेसी था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ओके, अब देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर स्थापित क्या होने जा रहा था, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कोई रंग भेद नहीं करता वो गवर्नमेंट, क्योंकि वो तो खुद काले थे, तो काले लोग के प्रति ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट था। और ये पहली बार इंस्टॉलेशन का मतलब हुआ पहली बार स्थापित होने जा रहा था। ऑन दैट लवली ऑटम डे, याद रखिएगा वह कौन सा मतलब सीजन था, ऑटम। ऑटम मीन्स क्या होता है, आप जानते हैं, ऑटम मीन्स यहाँ पर जिसे आपका होता है ना स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, ठीक है, तो ये ऑटम शरद ऋतु था, ठीक है, वहाँ पर शरद होता है, ठीक है, ऑटम वहाँ पर शरद होता है क्योंकि मई है ना, यहाँ पर पृथ्वी का मतलब जो है घूर्णन के कारण वहाँ होता है ऑटम, ठीक है। ऐसे तो इधर आपका मई में आपका इंडिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बट वहाँ पर ऑटम होता है। ये आई वॉज अकम्पनीड, मेरे साथ थे, बाई माई डॉटर जेनानी, मेरे साथ कौन थे, ये कौन बोल रहे हैं, याद रखिएगा ये आपको नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मेरे साथ मेरी बेटी जेनानी थी। ऑन द पोडियम, पोडियम जहाँ पर हम लोग भाषण देते हैं बैठ कर खड़ा होकर के, उसको हम लोग डेस्क भी बोलते हैं, बट डेस्क अलग है, ये पोडियम है। पोडियम का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम लोग खड़ा होकर भाषण देते हैं। मिस्टर डी लैर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सो मिस्टर डी क्लर्क जो है कौन थे, पहले शपथ लिए डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। देन ओके, देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर है नेक्स्ट में बच्चे थाबो मेबिकी, यहाँ देखेंगे नेक्स्ट में क्या है, थाबो मेबिकी वॉज स्वर्न इन एज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बने, उसके बाद वो सेकेंड बने थे। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people, to the assembled guests and the watching world, I said। जब मेरी बारी आई तो मैंने प्लेज मैंने शपथ लिया, उस संविधान का शपथ लिया जो साउथ अफ्रीका का संविधान था, और मैंने पूरे लोगों के लिए ये मतलब जो गेस्ट बैठे थे उनके लिए और जो वहाँ पर लोग थे उनके लिए मैंने ये शपथ लिया कि आज से मैं जो भी करूँगा इसी देश के लिए करूँगा और इस मिट्टी के लिए करूँगा, ताकि सभी का क्या हो, बराबर हो, और सभी को मतलब मैं
कॉन्स्टिट्यूशन का मैं इज्जत रखूँगा और कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। बट आगे क्या होता है बच्चे, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप अगर ये प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें। थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग हो गया, लेकिन अब मैं नेक्स्ट टॉपिक उसको कोशिश करूँगा छोटा करने के लिए। और अगर लाइक करते हैं तो काइंडली आप मेरा ई-कॉमर्स जोन चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।